मुक्ति की राह गभरती के दिन थे। सूरत आसमान से मातों आग बरसा रहा। गांव के बाहर जाते तालाब के किनारे एक बुढ़िया बैठी थी। उसका नाम था गंगा। उसकी आंखों में गहरी उदासी और चेहरे पर संघर्ष की रेखाएं साफ दिखाई देती थीं। गंगा का जीवन कठिनाइयों से भरा था। उसका इकलौता बेटा रोहित नौकरी के लिए शहर चला गया था और पिछले 5 सालों से वापस नहीं लौटा। गंगा हर रोज तालाब के किनारे बैठकर रोहित की राह देखती। आज भी वह वहीं बैठी थी, हाथों में एक पुरानी चिट्ठी लिए। चिट्ठी रोहित ने उसे शहर जाने के कुछ महीनों बाद भेजी थी। उसमें लिखा था, अम्मा, जब मैं कुछ बन जाऊंगा तो तुम्हें अपने पास ले जाऊंगा। तब तक मेरा इंतजार करना। दिन, महीने और साल बीत गए, लेकिन न तो रोहित की कोई खबर आई, न वह खुद आया। गंगा सपनों का शहर। दूसरी ओर शहर की चकाचौंध में रोहित अपनी नई जिंदगी में व्यस्त हो गया था। बड़ी इमारतें, तेज रफ्तार गाड़ियों और दोस्तों की महफिलों में उसने गांव की सादगी और अपनी मां की ममता को कहीं पीछे छोड़ दिया था। उसे लगता था कि वह अपनी मां को खुश करने के लिए जो सपना देख रहा था, यह तभी पूरा होगा जब वह सफल होगा। लेकिन सफलता की दौड़ में वह अपने रिश्तों को भूलता जा रहा था। एक दिन रोहित को अपने दफ्तर में एक चिट्ठी मिली। चिट्ठी किसी अनजान आदमी ने भेजी थी। उसमें लिखा था, तुम्हारी अम्मा अब भी तालाब के किनारे तुम्हारा इंतजार करती हैं। क्या सफलता इतनी बड़ी है कि तुमने उनके आंसुओं का मोल समझना छोड़ दिया? यह पढ़ते ही रोहित का दिल कांप उठा। उसे अपनी मां की याद आई। वह सब कुछ छोड़वार तुरंत गांव के लिए निकल पड़ा। पुनर्मिलन जब रोहित गांव पहुंचा तो उसने देखा कि गंगा तालाब के पास एक पेड़ के नीचे बैठी है। उसकी आंखों में वो चमक अब नहीं थी। उसका झुका हुआ शरीर और कांपते हुए हाथ उसे कमजोर दिखा रहे थे। रोहित दौड़कर गंगा के पास गया। अम्मा, मैं आ गया, उसने गंगा के पैरों पर गिरकर रोते हुए कहा। गंगा के सूखे चेहरे पर मुस्कान आई और उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। जरूर आएगा, गंगा ने कांपती आवाज में कहा। बेटा, तू आ गया। मैं जानती थी। तू एक दिन, उस दिन रोहित ने वादा किया कि अब वह अपनी मां को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। उसने गंगा को अपने साथ शहर ले जाने की जिद की, लेकिन गंगा ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे कहीं नहीं जाना, मेरा घर यहीं तालाब है। बस तू जब तक में मुक्ति। कुछ ही दिनों बाद गंगा ने अपनी अंतिम सांस ली। रोहित ने उनकी इच्छा के अनुसार उनकी चिता तालाब के किनारे बनाई। गंगा का आत्मा मानो उस तालाब के पानी में घुल मिलकर हमेशा के लिए अमर हो गया। रोहित ने तालाब के किनारे एक छोटा मंदिर बनवाया ताकि हर आने जाने वाला उस जगह की पवित्रता को महसूस कर सके। गंगा का बलिदान और उसकी ममता हर किसी के दिल को छू गई। आता मॉरल, रिश्तों को समय रहते संजीना चाहिए।